हैं, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट सामने आ रही है। तीनों फेज की बहाली में प्रश्न पत्र पहले ही लीक थे और तीसरे फेज की बहाली में जो फंडाफोड़ हुआ, सब मामलों पर आपको हम बताते चले कि अब हम लोगों को लड़ाई आगे तक ले जानी है और इसके लिए कमर कसने के लिए तैयार हो जाइए। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने और वीडियो देखने तक आप सीमित रह जाएं। चीज़ों को समझिए, चीज़ क्या है, लड़ाई कहाँ से लड़नी शुरू करनी है, उस बात के लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। कि अभी आपको हम बताते चले कि जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता तीसरे फेज की बहाली से लेकर और प्रथम फेज की बहाली। कहने का मतलब है कि जो पेपर लीक हुआ और जिस प्रकार के बयान बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी दे रहे थे, जिनके रहते हुए दोनों फेज की बहाली हुई, TRE-1 और TRE-2, और लगभग 3 महीने में 2 लाख के आसपास शिक्षकों को नियुक्त कर दिया। नियुक्त किसे किया, किसे नहीं किया, आप तो समझ सकते हैं चीज़ों को, बिल्कुल भली भांति आप समझ लीजिए ना कि जिस व्यक्ति के कहने पर बीपीएससी का टेंडर, पेपर लीक का टेंडर ऐसे कंपनी को दिया गया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड था, तो क्या बीपीएससी अध्यक्ष की भूमिका बीपीएससी चेयरमैन की भूमिका नहीं है? बिल्कुल संदिग्ध भूमिका है। और जो विजेंद्र गुप्ता की जो प्रेस के सामने कॉन्फेस किया है कि ये 64वीं से लगातार उसी प्रेस को क्वेश्चन दिया गया और पेपर लीक के संदर्भ में जो पेपर वायरल होता है, मोबाइल से सर्कुलेट हुआ, क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया, आंसर पेपर वायरल हो गया, तो चेयरमैन तो कह ही रहे हैं कि पेपर वायरल होने का मतलब ये नहीं कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि तीसरे फेज के बहाली में हो गया, हम लोग को तो TRE-1 से लेकर TRE-2 तक कुछ पता नहीं था। जो गड़बड़ी हुई सामने वो तो वीडियो के माध्यम से या आगे की जो लड़ाई हुई, सीटेट फेल, स्टेट फेल और कई फर्जी वाले जो जिला में गए, नियुक्त हुए और उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया, तो सब चीज़ें बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सामने आ गई। जो लगभग आपको याद होगा कि 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ। प्रथम फेज की बहाली में आपको याद होगा कि 2773 लोगों का मात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। और TRE-2 में शिक्षा विभाग ने नोटिस जरूर भेजा था बीपीएससी को कि 14,700 पर सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट, पूरक परिणाम जारी कीजिए। उस पर भी जो है चिट्ठी वापस ले लिया गया और क्रेडिट लेने के लिए जब एनडीए की सरकार बनी तो क्रेडिट लेने के लिए तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। जो तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने वाली थी, उसको मार्च में आयोजित किया। और हड़बड़ी का खेल देख लीजिए कि पेपर लीक के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हुई, आपको याद होगा इसके पहले भी TRE-1 और TRE-2 में जो आरोपी है, विशाल चौरसिया है, विजेंद्र गुप्ता है और जितने भी आरोपी गिरफ्त में हुए हैं, सभी को एक बात बता दें कि सभी की जो बयान है उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही है। और आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी लगभग उत्तर प्रदेश और झारखंड के लगभग शहरों में चल रही है।